जरिए से मतलब जो आपको जानते हैं तो वहाँ से कितना सपोर्ट मिल रहा है अब इस न्यायिक मुद्दा में? मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है और मीडिया भाई भी मेरे साथ हैं। वो बोल रहे हैं हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। और आप लोग इस टाइम जान रहे होंगे वंदना दुबे कलाकार जो हैं, सिंगर हैं, और वो भी मेरे घर पे आई थी आश्वासन देने के लिए। और हमारे मंत्री विधायक अगर मतलब कहा जाए तो कितने लोग आए थे अभी तक? हमारे क्षेत्र के ही माननीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा भी आए थे और उनके साथ ब्लॉक प्रमुख भी आए थे। आश्वासन दे करके गए हैं, संजय बेटा हम आपको न्याय ज़रूर दिलवाएंगे। आपके भाई का न्याय जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम दम नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो आप नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिला के देवरिया ग्राम सभा में है। आप देख सकते हैं जो मेरे साथ एक शख्स बैठी है, इनका नाम संध्या यादव है, जो कहीं न कहीं आज पूर्वांचल के क्षेत्र में आज लोग गायिका के नाम से प्रसिद्ध थे। लेकिन कौन जानता, होनी को कौन जानता ईश्वर, किसके ऊपर कौन सी विपत्तियां कब डाल दे, हम और आप एक आकलन कर सकते हैं। लेकिन अगर देखी जाए तो किस दरवाजे से, किस खिड़की से, किस तरफ से विपत्तियां आ रही इसे कोई नहीं जानता। लेकिन ऊपर वालों को क्या मंजूर रहता है, अधिकतर करके देखा जाए तो लोग खुशियाँ जो अपना फजा के रखते हैं। कहीं न कहीं इंसान पराया हो चाहे अपना होता, लेकिन हर किसी इंसान का एक सपना होता है। लेकिन सपनों में चार चाँद लगने के बजाय अगर कहीं दीमक लग जाती है तो आप सोच सकते हैं उस घर परिवार पे क्या बीतेगी। तो आइए हम बात करते हैं किन विपत्तियों से गुजर रही है इनके भाई की, जो योगेंद्र यादव और फलालू नाम था, जिनका कहीं न कहीं उनके पड़ोसियों के द्वारा खुद ही, जिनके ऊपर आज हमें विश्वास रहता है। कहीं न कहीं इंसान कितना भी दूर हो लेकिन अपना कोई न कोई खास रहता है। तो आइए हम बात कर, पड़ोसी थे, क्या डाउट था कुछ, इससे पहले झगड़ा विवाद कुछ हुआ था? नहीं, कुछ नहीं, ना झगड़ा हुआ था ना विवाद हुआ था, बस दोस्ती मतलब थी। इतनी गहरी भी दोस्ती नहीं थी कि उनके बिना उनका नहीं चलता, उनके बिना उनका नहीं चलता। लेकिन मेरा भाई किसी से बैर नहीं करके चलता था और वो बुलाए और वो चला गया और उसी उनके बुलाने पे विश्वास पे बस लेके गए, मार के फेंक दिए कुएं में। और यहाँ तकरीबन यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पड़ेगा, मतलब सिवान है, वहाँ खाली रहता है, वहाँ कोई नहीं जाता है। और रात के टाइम तो बिल्कुल एकदम कोई नहीं वहाँ जाता है। तो लगभग 8:30-9 बजे के बीच उनका हत्या कर दिया गया और एक कुएं के पास उनकी हत्या होती है और दूसरे कुएं में उनको घसीट के फेंक दिया जाता है। तो इससे पहले कुछ विवाद कुछ हुआ था उनसे कि मतलब कोई किसी बात को लेकर? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब सुनने में तो अभी कुछ नहीं आया है कि उनके बीच कभी विवाद हुआ है, ना कभी हुआ था। तो अब पता नहीं उसके अंदर क्या चल रही थी। और मेरे भाई का हत्यारा दीपक यादव है, जो कि मेरे पड़ोस का लड़का है, और उनके पिता का नाम रामदीन यादव और उन्हीं का पुत्र है वो। और क्या बता, आपके पड़ोसी हैं या फिर खानदान के हैं? नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, खानदान तो नहीं थे लेकिन हैं तो पड़ोस के ही हैं। तो और मेरे भाई का हत्यारा दीपक यादव ही है। मुख्य आरोपी मिल गया। मेरे भाई की जब डेड बॉडी मिली, दिन भर हम लोग बहुत खोजे नहीं मिले। लेकिन रात में जब उनकी डेड बॉडी मिलती है तो हम पुलिस प्रशासन को फ़ोन करते हैं। पुलिस प्रशासन मेरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है, अभी कार्रवाई जारी है। और उसके बाद में दीपक यादव का चालान भी हो गया है। और यही सोच रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जैसे मेरा सपोर्ट कर रही है और जैसे दीपक यादव को कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और मेरे भाई का मुख्य आरोपी दीपक यादव है और मैं यही सोच रही हूँ। दीपक यादव के साथ और कोई था, सिर्फ मतलब वल्लीवन वही थे? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। जब पुलिस उन्हें हिरासत में ली तो पूछताछ के जरिए से उन्हें क्या पता चला? पूछताछ के जरिए से अभी एक आरोपी को बता रहे हैं, लेकिन वो आरोपी मुझे लग नहीं रहा है। नहीं, क्योंकि तो नहीं कि मतलब हम जाए तो और एक आध दो को लेके जाए, ऐसा तो नहीं उनका मतलब विचार है? अपनी एंटी पार्टी को बता रहा है, जिससे उसकी नहीं जमती थी उसी को बता रहा है। अब पता नहीं क्या सच है क्या गलत है, उसको तो अब वही बता सकता है। लेकिन बस मेरी उम्मीद एक ही थी कि मुझे मुख्य आरोपी मिलना चाहिए। मुख्य आरोपी मिल गया है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और मेरे पुलिस प्रशासन से, मेरे अधिकारी से और मेरी सरकार से आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि मेरी गुहार उन तक अगर पहुंचेगी तो ज़रूर मेरी उम्मीद और आशा को पूरी करेंगे, क्योंकि मेरी मांग मेरी गुहार को पूरी करेंगे और मेरे भाई को ज़रूर न्याय मिलेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दीपक यादव का आजीवन कारावास हो या उनको फांसी की सज़ा हो। मेरी उम्मीद यही है, क्योंकि मेरे बुजुर्ग माँ बाप की वही एक लाठी था जो आज टूट गया और कोई आर्थिक स्थिति मेरे घर पे संभालने वाला कोई नहीं बचा। और दीपक यादव ऐसा कर दिया कि जो आज तक कोई ने मेरे गांव में ऐसा नहीं किया था। देख सकते हैं आप, उनकी मतलब सगी बहन है? जी, उसकी सगी बहन हूँ। तो कितने भाई थे आपके?
भाई तो मेरे पास 3 हैं, लेकिन एक भाई मतलब ससुराल में निवासा पाए हैं, वो वहाँ रहते हैं। और दूसरा वाला जो भाई है वो मतलब उसके बेटे 8 साल के हो गए, एक्सपायर हो गए थे। वो भगवान का दिया दुख था आदमी, वो बिल्कुल अंदर से पहले से ही टूट चुके थे, लेकिन अब भाई के जाने की वजह से एकदम वो बिल्कुल तरह से टूट गए हैं। अब उनकी समझ लीजिए आवाज़ नहीं निकल रही है, तो आगे और क्या कर सकते हैं। तो क्या आपके भाई का मतलब जैसे उनका व्यवहार संस्कार कैसा था परिवार से, या फिर परिवार से लेके गांव समाज तक, मतलब किसी से अनबन कोई कुछ होता रहता था, या फिर मेरे भाई से 4-6 गांव के लोग उनको जानते हैं, पलालू के नाम से जानते हैं, गायक के बिरहा गायक के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे भाई से आज तक किसी से बैर नहीं रहा। और मेरे भाई के जैसा सज्जन इंसान ना इस गांव में हुआ है और ना होगा, इतने सज्जन थे। जी आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, अगर आप छोटे प्लेटफॉर्म से लेके बड़े प्लेटफॉर्म तक अगर देखा जाए, जो सिंगर होते हैं अक्सर करके उनका विवाद शायद किसी से नहीं होता है, वो अपने ही धुन में अपने ही राह पे मस्त होते हैं, क्योंकि वो ऐसे भी कहा जाता है मतलब उनका चरित्र व्यवहार जो बिरहा जगत के थे, उनके व्यवहार को, उनके चरित्र को आज पता चल रहा है। इतने लोग, इतने बड़े बड़े लोग, इतने लोग मेरे घर पे आए कि जितना शायद अपने आप को कितना कोई बड़ा सरकारी सर्विस वाला होता तो भी उनके मरने पे लोग इतना नहीं आते जितने लोग मेरे भाई के हत्या होने पे आए। तो आप भी कहीं न कहीं लोग गायिका हैं और पहले से भी आपका नाम है, उनके साथ आपका भी नाम जुड़ा था और आपके साथ उनका नाम जुड़ा था, तो यूट्यूब के जरिए से मतलब जो आपको जानते हैं तो वहाँ से कितना सपोर्ट मिल रहा है अब इस न्यायिक मुद्दा में? मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है और मीडिया भाई भी मेरे साथ हैं, वो बोल रहे हैं हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। और आप लोग इस टाइम जान रहे होंगे वंदना दुबे कलाकार जो हैं, सिंगर हैं, और वो भी मेरे घर पे आई थी आश्वासन देने के लिए। और हमारे मंत्री विधायक अगर मतलब कहा जाए तो कितने लोग आए थे अभी तक? हमारे क्षेत्र के ही माननीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा भी आए थे और उनके साथ ब्लॉक प्रमुख भी आए थे। आश्वासन दे करके गए हैं, संध्या बेटा हम आपको न्याय ज़रूर दिलवाएंगे। आपके भाई का न्याय जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम दम नहीं लेंगे। बिल्कुल, तो आपको सरकार से क्या उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल, मुझे मेरी सरकार पे उम्मीद नहीं भरोसा है, पुलिस प्रशासन अधिकारी पर भी भरोसा है कि मेरी गुहार ज़रूर सुनेंगे। हमारा भी सरकार से आश्वासन नहीं पूरा विश्वास भी है, और कहीं न कहीं इस मामले में जब आरोपी खुद सिद्ध हो गया कि हमने ही उनकी हत्या की है, तो हम चाहेंगे कि जो इनकी मांगे हैं, जिस तरीके से एक हत्या के बदले हत्या, तो मतलब किसी मीडिया वाले का काम नहीं कि उससे जजमेंट कर सके, लेकिन हमारा कहना है कि जिस तरीके से एक माँ, जो माँ 9 महीने अपने कोख में लेके बड़ी उम्मीदों के साथ पालती पोसती है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा बेटा होगा, हमारा औलाद होगा, लेकिन उसी बेटे की हत्या अगर उसके बुढ़ापे में लाठी के बजाय लाठियाँ टूट जाए तो आप सोच सकते हैं उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। और कहा गया है जब जो इनके भाई का व्यवहार था, संस्कार था, और वैसे भी कहा जाता है ईश्वर की बनाई दुनिया अधिकतर कहाँ बसूरत होती है, क्या ईश्वर को उन्हीं लोगों की ज़रूरत हो जो सबसे बेस्ट होते हैं, क्या उन्हीं लोगों की ज़रूरत होती है? तो वैसे का देखा जाए समाज में तो जो अकड़े लोग होते हैं उनसे शायद कोई कम लोग करते हैं और उनसे दूरियां बना के रखते हैं, लेकिन जो लोग सीधे स्वभाव के होते हैं अक्सर लोग उनसे उलझते रहते हैं। हम यहाँ के विधायक से और प्रशासन से भी मांग करेंगे जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो इनकी मांगे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि अगला कोई व्यक्ति जो अपने समाज में, अपने पड़ोस में रह के किसी परिवार का, किसी घर का इस तरीके से हाल ना करे। जो ज़रूरतें उसके घर में होती है, माँ बाप सबके घर में होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा होता है, लेकिन परिवार का एक दर्द वही जान सकता है जिस घर से, जिस परिवार से लोग बिछड़ जाते हैं। तो उनकी माँ भी है तो उनकी माँ से हम बयान लेंगे उनका क्या कहना है, क्योंकि एक माँ का दर्द आप बहुत बेखूबी तरीके से जान सकते हैं, तो थोड़ा सा हम बयान लेंगे। आपका क्या कहना है? हमार कहना बाल लाल उनकर फांसी हो जाए। हाँ एकदम, अब एकरे आगे हमने कौन शब्द ही अब ना आवत बा। आप लोग सब आए हैं, हम ये इतने व्यवहार मारा देख सकते हैं। हम ज़्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि एक माँ का दर्द आप जान सकते हैं। अगर ज़्यादा सवाल या जवाब किया जाएगा शायद उनकी बुढ़ापे की जो लाठी थे छीन तो गए, लेकिन आ तो नहीं सकते। लेकिन इनका कहना है जिन्होंने, जिस परिवार के लोगों ने इनके बेटे के साथ जिस तरीके से बदतर व्यवहार किया है, उनके साथ भी उससे बदतर व्यवहार हो, ताकि उन्हें समझ में आए कि एक बेटे के गुजरने के बाद एक परिवार का हश्र क्या होता है। तो हम चाहेंगे जो संध्या यादव जी हैं, कहीं न कहीं अपने नाम में, अपने परचम को लहराने में बहुत ही बेहतर इनका स्वभाव, क्योंकि हम कई बार वाइड कर चुके हैं, और इनकी लोग गायकी के चलते इनका भी संस्कार जिस तरीके से है। और एक राहुल प्रजापति ब्लॉग करके है, उनका टच हमसे रहता था बराबर, लेकिन उनके ही टच के द्वारा हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और मीडिया का काम भी होता है कि किसी के अन्याय जहाँ
हो रहा है तो किसी के प्रति उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए उसकी जो होती है जिम्मेदारियां होती है वही करता है। तो हम चाहेंगे कि इनका संस्कार था जैसा, और वैसे परिवार में सभी को ईश्वर वैसा ही बेटा वैसा ही बेटी दे, ताकि जो परिवार की आस होती है उसे जरूर पूरा करने पाए। लेकिन हम चाहेंगे इस मुद्दे पर आप क्या कहिएगा। जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे वंदना दुबे भी यहाँ की लोक गायिका सबसे मशहूर गायिका हैं, उन्होंने भी इनके सपोर्ट में कहा कि उन्हें इनके साथ मतलब जो अन्याय किए हैं न्याय होना चाहिए। और इनके मतलब परिवार की जो दशा है, जिस स्थान पे हम बैठे आपको बता दें उनके पड़ोस का एक घर है, लेकिन एक गरीब का परिवार, एक गरीब का बेटा जो था अपने परिश्रम से, अपने मेहनत और रोजी रोटी से अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ता था। शायद उस पड़ोसियों को रास नहीं आया कि एक व्यक्ति, हम वहीं के वहीं पड़े हैं, लेकिन एक अकेला व्यक्ति इतना कैसे आगे बढ़ सकता। क्या मतलब परिवार जो आपका था, जो भैया थे आपके, काफ़ी परिश्रम करने के बजाय यहाँ तक पहुँचे थे, तो वो जो पड़ोसी थे जिन्होंने हत्या किया, तो क्या यही राफ नहीं आई कि मतलब ये व्यक्ति कैसे आगे बढ़ गया? पता नहीं, उसके अंदर ये भी जलन थी कि पता नहीं क्या कितना पैसा कैसे कमाता है। लेकिन मेरा भाई न कभी चोरी किया न कभी छिनैती किया। तो सुनने में आता है कि मतलब बिरहा जगत कलाकार थे, बहुत जल्दी तरक्की कर रहे थे, बहुत जल्दी तरक्की कर रहे और अपनी मेहनत से कमाते थे, ताकि उनको मतलब किसी काम में उनकी बेइज्जती नहीं महसूस होती थी। वो गायक भी थे और अपने मेहनत से भी वो आगे बढ़े थे। मतलब वो कोई भी काम करते थे, उनसे अपने मेहनत में कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती थी। तो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, इनके बयानबाजी में मतलब जो इनका परिवार है कितनी बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहा था, और कहीं न कहीं खुशियाँ शायद अभी अविवाहित थे, कहीं न कहीं उनकी शादी भी नहीं हुई थी, अनमैरिड थे, लेकिन सपना जो सजाने के लिए परिवार का एक आस होता है उसे जल्द ही पूरा होने वाला था। लेकिन कौन जानता है, सपनों की जगह सपनों को पूरा करने के बजाय वो अधूरा रह जाएगा। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से अगर आए दिन इसी तरीके से घटनाएं होती रही समाज में, तो आने वाले समय में गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए दुर्लभ हो जाएगी। बाकी इनके बयानों पर, इनके परिवार की दुख दर्द पर आप क्या कहिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।